वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में इशूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो एग्ज़ाम्स मई 2024 में होंगे, ठीक है। इसमें बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको जो बताई जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम्स पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चंस आएगा, जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको शेयर कर देंगे और जो एग्जाम्स पैटर्न है आपका क्वेश्चंस कैसे आएगा ये सारा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ठीक है। हम इस वीडियो में बात करेंगे इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड, यानी कि जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है जो 6 सेमेस्टर में है, उनका जो सब्जेक्ट है इशूज़ इन 20th सेंचुरी का, उसका हम क्वेश्चंस पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 75 यानी कि 90 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चंस होगा। ये 75 नहीं है, 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 3 घंटा आपका टाइम मिलेगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ऑल क्वेश्चंस जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। इस यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया होगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में रहने वाला है, जो कि शीत युद्ध के ऊपर आपका क्वेश्चंस रहेगा, जो कि शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हुआ, कोरिया या वियतनाम के केस अध्ययन के साथ इसकी चर्चा करें, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। शीत युद्ध, कोरिया और वियतनाम, ये तीनों टॉपिक्स आपको याद रखना होगा और इसे यहीं से आपके 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। उसके बाद औपनिवेशीकरण क्या है, अल्जीरिया और घाना के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद पेरिस 1968 की छात्र आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करें। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। छात्र आंदोलन ये आपका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद भारत में भोपाल और अमेजन के संदर्भ में संघर्ष विश्वव्यापी परिस्थिति संघर्षों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे आपका जो भोपाल गैस त्रासदी का जो क्वेश्चंस है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी की पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा करें, ठीक है। उसके बाद रंगभेद क्या है, दक्षिण अफ्रीका में इसके विश्व विरोध और आंदोलन की चर्चा कीजिए, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रंगभेद के ऊपर जो दक्षिण अफ्रीका में हुए थे उनके ऊपर ये सारा व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति तथा प्रसार पर चर्चा कीजिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा निर्देशक और दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलन की एक उपलब्धि है। यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, बट आप देख लीजिएगा। उसके बाद चर्चा करें कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्म में एक प्रकार उपकरण कैसे बन गई, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें, यानी कि आपको 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 4 में से 2 पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो फर्स्ट है चंदी प्रसाद भट्ट का एक और टॉपिक्स, इनके ऊपर भी लिखना है। उसके बाद नेल्सन मंडेला के ऊपर एक टॉपिक्स लिखें, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऊपर भी आप एक टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, ठीक है। भारत में महिला आंदोलन पर भी आप इस टॉपिक्स पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बाद भारत में महिला आंदोलन, ये आपका 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर की हम बात करें, तो पेपर जो पैटर्न है, आप पैटर्न को समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पैटर्न को आप समझ गए होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों राष्ट्रों के बीच महाशक्ति प्रतिद्वंदिता को शीत युद्ध को क्या कहा गया। कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध के संबंध में इसकी चर्चा करें। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको शीत युद्ध और कोरिया और वियतनाम भी देखने को मिला होगा, तो इसमें भी आपको यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आपको घुमा फिरा कर पूछा गया है, सेम बात वही है। ठीक है, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि अल्जीरिया और घाना के विनिवेशीकरण आंदोलन एक दूसरे के भिन्न थे। ये भी सेम क्वेश्चन है बट आपसे घुमा फिरा कर पूछा गया है। ठीक है, जो कि फर्स्ट पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वैश्विक पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने में चिपको और अमेजन और पर्यावरणीय आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे मिल गया होगा, यहाँ पे चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन और अमेजन तो आपने पहले भी क्वेश्चंस में भी देखा है, और इसमें यहाँ पे चिपको आंदोलन हो गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। उसके बाद 1968 में पेरिस के छात्र आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि छात्र आंदोलन जो कि पेरिस में हुआ था उनके ऊपर ये आपका टॉपिक्स रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सांस्कृतिक और नस्लवाद के अंत के निर्माण में रंगभेद विरोधी आंदोलन की क्या भूमिका थी। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रंगभेद के ऊपर ये आपका टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव पर चर्चा करें। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। उसके बाद 20वीं सदी की दुनिया में नारीवादी आंदोलन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कैसे था। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वीं सदी के मध्य में जेम्स बॉन्ड फिल्म के विशेष संदर्भ में सिनेमा ने जनमत को आकार देने में किस प्रकार मदद की। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रवाद को आकार देने में खेल सांस्कृतिक ने क्या भूमिका निभाई। फुटबॉल ओलंपिक के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। ये आपका टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपका विशाखा दिशा निर्देश है, और उसके बाद भोपाल गैस रिसाव यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के ये टॉपिक्स रहेगा। उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि अफ्रीका में कांग्रेस की स्थापना, उसके ऊपर या कांग्रेस जो है बनी हुई है उसके ऊपर ये आपका टॉपिक्स रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, और ये गैस रिसाव भोपाल गैस रिसाव यानी कि भोपाल गैस त्रासदी, ये आपका दो टॉपिक्स आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता चुका हूं, तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।